अगर आप मारुति फ्रॉन्क्स लेने की सोच रहे हो और कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम प्रशांत, मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट, और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रीजन जिसके कारण आपको मारुति फ्रॉन्क्स डेफिनेटली लेनी चाहिए और कुछ ऐसे भी रीजन जिसके कारण ये कार अभी आपको अवॉइड करनी चाहिए। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी वेरिएंट लेनी चाहिए। हर वीक मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता हूँ, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहली रीजन जिसके कारण आपको मारुति फ्रॉन्क्स डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए वो है कि अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर हो जो एक एसयूवी लेने की सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बजट एक हैचबैक का है और आपको ये प्रॉपर एक बड़ी गाड़ी वाली फील चाहिए, एक एसयूवी वाली फील चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकती है और आपके बजट में ये परफेक्टली फिट कर जाएगी। बात करूं मैं इसके डिज़ाइन की, तो अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो प्रॉपर ये क्रॉसओवर का डिज़ाइन है, प्रॉपर एक कूपे का डिज़ाइन है और इट्स अ फैंटास्टिक लुक। ये काफ़ी न्यू एज लुक है, काफ़ी एक न्यू जनरेशन लुक है जो आपको एक काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन स्टेटमेंट देगा। फ्रंट से ये प्रॉपर ग्रैंड विटारा आपको लगेगा, आप ग्रैंड विटारा ही देख रहे हैं। साइड से इसको बलिनो का लुक दिया है, सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड, इट्स अ मिक्स ऑफ एसयूवी एंड मिक्स ऑफ अ हैचबैक। एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं आपको, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं 3 की एलिमेंट्स के साथ। आपको बहुत एक फ्रंट में एक बहुत इंटिमिडेटिंग ग्रिल मिल जाता है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड टू लुक। अगर आप साइड की तरफ भी जाते हैं तो आपको 16 इंच का अलॉय मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है 190 mm, तो आपको थोड़ा भी प्ले अराउंड करना है, थोड़ा एक स्पोर्टी कार चाहिए, थोड़ा एक ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस चाहिए एक एसयूवी की तरह, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट फिट है। अगर आप पीछे की तरफ भी जाएंगे तो आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। तो ओवरऑल मारुति ने फ्रॉन्क्स पे काफ़ी काम किया है अपने डिज़ाइन को लेकर। अगर आप अंदर की तरफ भी जाएंगे तो आपको जो इंटीरियर है वो ब्लैक ब्राउन का पियानो फिनिश मिलेगा विच इज़ अ वेरी गुड टू लुक। अगर आप स्टीयरिंग को भी देखेंगे तो बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश है यहाँ पे, सो नो कंप्लेन ऑन दैट साइड। और आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा एनालॉग है बट ठीक है, इट्स फाइन। साथ में आपको एचयूडी डिस्प्ले मिल रहा है, 360 कैमरा मिल रहा है, तो बहुत सारे वाव एलिमेंट हैं इस कार के अंदर। अगर आप पीछे की तरफ भी जाएंगे तो आपको रियर स्पेस भी इसमें डिसेंट मिल जाता है, आपको लेगरूम भी डिसेंट मिल जाता है। थोड़ा बहुत कटौती है स्पेस की बट हाँ डेफिनेटली वो तो आपको बजट को भी देख के वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस गाड़ी की एक बहुत बड़ी नेगेटिव भी है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। और सेकंड रीजन जिसके कारण आपको मारुति फ्रॉन्क्स डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए वो है इसके इंजन ऑप्शंस। मारुति फ्रॉन्क्स 3 इंजन ऑप्शन के साथ आ रही है। जो सबसे पहला है दैट इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल विच इज़ अ 4 सिलेंडर एंड इट्स अ वेरी रिफाइंड इंजन। ये आपको ऑलमोस्ट 89 bhp का पावर और 113 न्यूटन का टॉर्क निकाल के देती है। बट अगर आप एक ऐसे कस्टमर हो जिनको थोड़ा बहुत ज़्यादा एक टर्बो का फील चाहिए, एक स्पोर्टी राइड चाहिए और पावर चाहिए, तो मारुति फ्रॉन्क्स आपको 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी आ रही है विच इज़ अगेन अ वेरी पावरफुल इंजन। आपको ये 99 bhp का पावर निकाल के देती है एंड 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो थोड़ा आपको एक फन फैक्टर चाहिए देन दिस इंजन ऑप्शन कैन बी अ वेरी राइट चॉइस फॉर यू। और इसके साथ साथ मारुति ने अपने इकोनॉमिकल कस्टमर्स का भी कितना ध्यान रखा है कि वो सीएनजी ऑप्शन के साथ भी मारुति फ्रॉन्क्स को ला रही है। तीसरी रीज़न मैं बताऊं जो मारुति फ्रॉन्क्स की सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है मारुति फ्रॉन्क्स का माइलेज। अगर आप इसके माइलेज को देखेंगे तो 1.2 सिलेंडर का इंजन ऑलमोस्ट 21.79 का माइलेज क्लेम कर रहा है और 1 लीटर बूस्टर जेट ऑलमोस्ट 21.5 का। तो रियल सिटी फिगर्स में आपको ये 12-13 या एटलीस्ट 13 का तो माइलेज आपको डेफिनेटली निकाल के देगी विच इज़ अ ह्यूज एडवांटेज। तो अगर आप एक ऐसे कस्टमर है जिनके दिमाग में थोड़ा रनिंग कॉस्ट भी एक फैक्टर है तो डेफिनेटली आपको ये कार कंसिडर करनी चाहिए। और इसके साथ साथ इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि फ्रॉन्क्स का मारुति की ब्रांड वैल्यू, अगर इस कार को आप बाद में जाकर रीसेल भी करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा इस कार से प्राइस मिल जाता है, क्योंकि दिस कार आर रियली हॉट सेलिंग कार्स। आप कहीं भी जाओगे, कभी भी चाहोगे तो ये कार आपकी सेल हो जाएगी। और मारुति का ब्रांड वैल्यू ही इतना अच्छा है कि आपको रीसेल प्राइस मिल जाता है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस कार का मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपके लिए काफ़ी कम होने वाला है, आपका रनिंग कॉस्ट कम होने वाला है, मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, ये सारा कुछ ही आपका कम होगा। और मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न बताऊँ ना जिसके कारण शायद आपको मारुति फ्रॉन्क्स अवॉइड करनी चाहिए। वो यार मारुति से मुझे एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है कि इतने दिन बाद भी मारुति इज़ नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट आई थिंक द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर। अगर आप मारुति फ्रॉन्क्स को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट बलिनो की प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो दिस कार इज़ नॉट ग्लोबल एनकैप 515 सेफ्टी स्टार रेटेड। अपनी फैमिली को लेकर चलते हो ना तो डेफिनेटली आप एक ऐसी कार चाहते हो जो आपको एक सुकून दे, एक मेंटल पीस दे और आपको ये फील कराए कि नहीं अगर मेरी फैमिली इसमें चल रही है तो कुछ भी होता है तो मेरी फैमिली सेफ है। ऑफ कोर्स कोई भी कार एक 100% क्रैश प्रूफ आपको वो नहीं कर सकती है, बट डेफिनेटली जब आप फैमिली चल रही है तो आप एक ये एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं कि कुछ क्रैश हो तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ्टी का आपका ध्यान रखा जा सकता है। और आज के टाइम में जो कस्टमर्स है वो काफ़ी वैल्यू ओरिएंटेड है, मतलब वो दिन अब चले गए हैं कि लोग बस माइलेज के लिए गाड़ी खरीदते थे। आप जैसे स्मार्ट कस्टमर आजकल सेफ्टी को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं।
बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये बलिनो पे बेस्ड है और बलिनो ने भी ग्लोबल एनकैप में काफ़ी इंकरेजिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो मारुति फ्रॉन्क्स भी सिमिलर प्लेटफॉर्म पे है, तो उसके ग्लोबल एनकैप सेफ्टी क्रैश टेस्टिंग को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस सवाल उठते हैं। तो बहुत हाई टाइम आ गया है कि यार मारुति भी अब टाटा के फिलॉसफी पे चले, और विद अ ब्रांड लाइक स्कोडा एंड ऑल कमिंग टू इंडिया, काइलैक भी 515 सेफ्टी स्टार रेटेड है, आप टाटा नेक्सन ले लीजिए, बट ये मारुति फ्रॉन्क्स अभी भी आपकी 515 सेफ्टी स्टार रेटेड नहीं है। तो ऐसे दिन अब कब तक चलेगा? तो मारुति को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अब ऐसी कार को वो लॉन्च करना स्टार्ट करे विच इज़ ग्लोबल एनकैप 515 इवन फॉर द वैल्यू कस्टमर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण मारुति फ्रॉन्क्स मुझे उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी, कि अगर आप इसके वेरिएंट के पोजीशनिंग को देखेंगे तो सबसे बेस वेरिएंट जो आपका है वो आपका सिग्मा वेरिएंट है, उसके बाद आ जाता है आपका डेल्टा वेरिएंट, फिर डेल्टा प्लस, उसके बाद आपका जेटा आ जाता है और टॉप वेरिएंट आपका अल्फा आ जाता है। तो आपका जो जेटा और अल्फा वेरिएंट है जो इसके ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट और 1 डाउन है, तो उसमें आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है और प्राइस इसकी ऑलमोस्ट इन डाइट के 11 लाख के आसपास चली जाती है। तो अगर मैं 11 लाख की खर्च करूंगा तो मैं मारुति की फ्रॉन्क्स क्यों लूंगा? मैं जाके स्कोडा काइलैक की 1 लीटर टर्बो TSI पेट्रोल इंजन क्यों नहीं लूंगा, जो मच मोर रिफाइंड है और साथ में ये एक अवार्ड विनिंग इंजन है और मुझे टॉर्क कन्वर्टर के साथ ये इंजन मिलेगा जिसमें परफॉर्मेंस और ज़्यादा टॉप नॉच होने वाला है। और इसके साथ साथ मुझे MQB A0 प्लेटफॉर्म का भी सपोर्ट स्कोडा काइलैक की तरफ से मिलेगा, जो एक वोल्क्सवैगन का प्लेटफॉर्म है, इससे अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म। तो जब मैं फैमिली को भी लेके चलूँगा तो एक सुकून और एक सेफ्टी के साथ चलूँगा। तो इट डजंट मेक लॉट ऑफ सेंस फॉर मी टू बाई 1 लीटर टॉप वेरिएंट ऑफ द मारुति फ्रॉन्क्स जो ऑलमोस्ट 11 लाख तक चली जाएगी। और इसके साथ साथ अगर मैं डेल्टा या डेल्टा प्लस लेता हूँ मारुति फ्रॉन्क्स का, तो वो ऑलमोस्ट 8 लाख एक्स शोरूम आएगा, बट जिसमें आपको 360 कैमरा नहीं मिलेगा और आपको रियर एसी वेंट्स भी नहीं मिलेगा। बट अगर मैं बेस्ट वैल्यू वेरिएंट आपको बताऊं तो वो आपका डेल्टा प्लस वेरिएंट ही रहेगा जो ऑलमोस्ट आपका 8 लाख एक्स शोरूम में आ जाएगा। हर वीक मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता हूँ। सो डू सब्सक्राइब का चैनल। आपको कोई भी क्वेश्चन है मारुति फ्रॉन्क्स से रिलेटेड, दैट डू राइट इन द कमेंट। हैव ए ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।